हेलो एंड वेलकम बैक टू एक्सेस चैनल। कैसे हैं आप लोग सब। तो आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज के ऊपर। हमारे साथ एक कोलैबोरेटिव एफर्ट में विनीत हैं। ही इज़ अ प्रोफेशनल फास्ट बॉलर और अब सिलेक्ट भी हो चुके हैं। ही विल टेल यू अबाउट हिज स्टोरी एंड जर्नी। तो हम हमारा ये कोलैबोरेटिव एफर्ट आज इसलिए है कि एक स्पोर्ट्समैन की जर्नी कैसे होती है फ्रॉम अप्स एंड डाउन टू द इंजरी पैटर्न, और एट एक्सेस क्लिनिक्स हम इंजरीज को कैसे डिफरेंट तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे अवॉइड करते हैं कि मेजर सर्जरी से प्रिवेंशन हो, एंड बैक टू गेम कैसे आया जाए, एंड प्रोफेशनल लाइफ में कैसे सक्सीड करें। तो मैं चाहता हूँ विनीत इसके बारे में आप बताओ। हेलो, मेरा नाम विनीत पवार है। मैं अभी यूपी से रणजी खेल रहा हूँ और रिसेंटली मेरा अभी लखनऊ सुपर जायंट्स में एज अ नेट बॉलर सिलेक्शन हुआ है। और मेरी लाइफ में काफ़ी इंजरीज रही है। मुझे पहले शोल्डर की रही है और लोअर बैक में मुझे प्रॉब्लम रहती थी। शोल्डर की मेरी दो सर्जरीज हुई है, बट उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। मैं डॉक्टर मधुर से मिला, एक नवनीता मैम है हमारी, उन्होंने मुझे डॉक्टर मधुर के बारे में बताया था। उसके बाद सर ने मेरे शोल्डर की हालत देखी, जैसे भी उनको लगा, तो उन्होंने मेरा रीजनरेटिव थेरेपी करी। तो उससे मुझे मतलब आफ्टर 2-3 मंथ्स में बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं अपने जो गेम में 2 साल से नहीं खेल पा रहा था, 2 साल से मैं बिल्कुल अपने क्रिकेट से और बॉलिंग से अलग हो गया था। उसके बाद मेरी सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई। और उसके बाद भी मुझे मतलब काफ़ी इंजरीज रहती है। कभी एंकल में इशू होता है या लोअर बैक में कुछ भी इशू होता है, तो मैं बिना कुछ सोचे सर से अपना रिकमेंड करता हूँ हर इंजरी के बारे में। और मुझे हमेशा सर कॉन्फिडेंस ही देते हैं। और मतलब मेरी तो सारी जितनी भी इंजरीज होती है सर के थ्रू ही ठीक होती है। तो मैं तो थैंक यू बोलूँगा सर को। चलो, थैंक यू विनीत एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank सो you, thank you, बस sir. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको इस जर्नी के दौरान सबसे बड़ा डिप्रेसिव एपिसोड या फियर फैक्टर कब था, और कब आपको लगा कि आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है वो स्लोप डाउन की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और उससे आप कैसे उभरे? सर, अगर आप क्रिकेट में बात करो, एज ए फास्ट बॉलर को सबसे ज़्यादा इंजरीज होती है। मतलब कुछ भी हमेशा कुछ ना कुछ निकल रहता ही है। तो उस निगल से निकलने के लिए तुम्हारे एक बैकबोन की तरह ही मानता हूँ मैं तो सर को अपनी, कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उससे निकलने के लिए सर मुझे रिकमेंड करते हैं कोई भी चीज़ें। तो एक तुम्हारे पीछे बैकबोन होनी चाहिए कि किसी के ऊपर तुम ट्रस्ट कर सको इंजरीज से निकलने के लिए। और इंजरीज ऐसी चीज़ होती है सर, बिल्कुल करियर को नीचे लगा देती है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए तो काफ़ी मतलब तुमको अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छे लोगों के टच में तुम्हें रहना पड़ेगा। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट माइंड बॉडी कनेक्ट एंड अपनी विल पावर प्लस प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट, टेलर मेड ट्रीटमेंट अप्रोच रहती है जो हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे विनीत जैसे प्लेयर्स जो होते हैं जिनमें एक विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो दे कम आउट ऑफ एनी इंजरीज। तो ये मैं सारे स्पोर्ट्स वालों को बोलूँगा, प्रैक्टिस, बी कॉन्फिडेंट, मेंटल अवेयरनेस एंड मेंटल वेलबींग के साथ फिजिकल वेलबींग तो आप कर ही रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।